ये कुछ नौजवान थोड़े से ढीले हैं, ये जरा जोर से बोलेंगे। आखिरी टेस्ट है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे हरियाणा प्रदेश का ये हिसार लोकसभा क्षेत्र और इसमें हमारे लिए तीर्थ का ये स्थान, संत छोटूराम का लगाया हुआ ये पौधा जाट धर्मशाला के प्रांगण में आज हमारे बीच में इस युवा सम्मेलन को, इस जवानी और रवानी को संबोधन करने के लिए उपस्थित हरियाणा लोकसभा चुनाव के प्रभारी, राजस्थान के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय चौधरी सतीश पूनिया जी, हमारे इस लोकसभा चुनाव के हिसार के पालक प्रभारी कहूं और सीकर से लगातार 2 बार से लोकप्रिय सांसद और सीकर की जनता के आशीर्वाद से 4 जून को फिर तीसरी बार जो लोकसभा के सांसद बनने वाले हैं, ऐसे श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी, हमारे लोकसभा के हिसार के प्रत्याशी, बहुत ही आदरणीय सम्मानित चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, लोकसभा के प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी, आशा खेदड़ जी, हमारी माननीय जिला अध्यक्ष, जिला परिषद हिसार के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी डाटा से, हमारे लोकसभा के युवा मोर्चे के प्रभारी भाई विजय देपड़ जी, सह प्रभारी भाई अजय धुंधवाल जी, जिला पार्षद, और बहुत ही नौजवान, ऊर्जावान और बहुत ही सक्षम हमारे जिला के युवा के अध्यक्ष मेरे अजीत भाई हर्ष बामण जी, भाई कृष्ण सरसाना जी, ओम प्रकाश जी, पूर्व जिला पार्षद, हमारे धर्मवीर रतेरिया जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई विकास सेलवाल जी, रणधीर धीरू जी, मेरे बहुत ही आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह परिहार जी, सम्मानित मंच और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य और आज भी एक के वर्तमान ये युवा शक्ति, युवा साथियों, उम्र में कोई बड़ा भी हो, मैं युवा सम्मेलन में आए हैं मान करके चलता हूं कि आप अपने अंदर एक युवा ऊर्जा को अनुभव करते हैं, इसलिए इस युवा सम्मेलन में आप आए हैं। इसलिए सभी को सद सम्मान यथा योग्य युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। साथियों, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भूमिका रखते हुए बड़े स्पष्ट तौर पर सीधी बातें इस लोकसभा के चुनाव के सही मुद्दे आपके समक्ष रख दिए। 543 सीटों का यह चुनाव 140 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला करने वाला यह चुनाव, यह समस्त पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्योहार आज भारत की जनता मना रही, और 100 करोड़ से अधिक लोग ये आज न केवल अपने वर्तमान का फैसला करने वाले हैं, आने वाले 5 साल का किस्मत का फैसला करने वाले हैं, बल्कि आने वाले 25 साल जो ये चुनाव का परिणाम है, ये देश के भविष्य का तय करने का चुनाव है। सन 2047 तक भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि भारतवर्ष जो 1947 से लेकर के 70 साल तक कांग्रेस के मकड़ जाल में लगभग 60 साल उलझा रहा, ये भारतवर्ष को अब विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के काम करना है। अब भारत पिछड़ा नहीं रहेगा, अब भारत कमजोर नहीं रहेगा, अब भारत विकासशील नहीं होगा, अब भारत विकसित राष्ट्र बन करके, दुनिया का सिरमौर बन करके, फिर से सोने की चिड़िया बन करके, फिर से विश्व गुरु बन करके ये भारत दुनिया के अंदर ये दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा। और ये चुनाव इसी बात का फैसला करेगा। और जब 4 जून को परिणाम आएगा, देश की लोकसभा के अंदर जो बहुमत का परीक्षण होगा, एक तरफ भारत का शेर, भारत की माता का लाल, भारत माता का लाल एक गरीब मां की कोख से पैदा हुआ
जन्म लेकर के, चाय बेच करके जीवन की शुरुआत करके दुनिया का सर्वाधिक जनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए वोट संसद के अंदर बहुमत का परीक्षण देंगे। और दूसरी तरफ सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, राजमहलों के अंदर पैदा हुआ, विदेशी संस्कृति में पला बड़ा राहुल गांधी, उसके मानसिक स्तर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसकी बौद्धिक उम्र के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसकी योग्यता और क्षमता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अपने आप में राहुल गांधी जी पूरा देश जानता है कि वो किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल आपको वो दृश्य देखना है। मेरे नौजवान साथियों, आप 4 जून के बाद की देश की नई संसद भवन का वो दृश्य आंख बंद करके अपनी आंखों के सामने खड़ा करो। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के प्रतिनिधियों के सामने अपने बहुमत का परीक्षण करने के लिए सर झुका करके खड़े होंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वह अपने बहुमत का परीक्षण अपने पक्ष में ये देखने के लिए खड़े होंगे कि हिंदुस्तान की लोकसभा से कहां से कौन कौन नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हाथ खड़ा करते हैं और कौन कौन राहुल गांधी जी के पक्ष में हाथ खड़ा करते हैं। मैं हिसार के मेरे नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 मई तक आप सब अपना रात दिन एक करके 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत करके आप सब कमल के फूल के बटन को दबाते हुए, ताकि 4 जून के बाद जब देश की संसद के अंदर हाथ उठवाए जाए, मेरे हिसार लोकसभा का हाथ चौधरी रणजीत सिंह जी का हाथ मोदी जी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मेरे हिसार की माताओं के दूध को लदाने का काम मत करना, मेरे हिसार के जवानों के खून को लदाने का काम मत करना। कि मेरे हिसार से अगर कोई हाथ खड़ा हो तो ठप्पी ठोर का हाथ नहीं खड़ा होना चाहिए, तो थप्पी मार का हाथ नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरे हिसार का हाथ नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। यही सभी से निवेदन करता हुआ साथियों, एक साथी ये हिसार लोकसभा के चुनाव में बहुत प्रकार के भ्रमजाल फैलाए जाएंगे, बहुत प्रकार के बहम डाले जाएंगे, बहुत प्रकार के झूठ और प्रपंच रचे जाएंगे, क्योंकि सामने के जो उम्मीदवार हैं वो झूठ कपट और प्रपंच का खिलाड़ी है। वो 40 साल से इलाके की आंखों में धूल झोंकते हुए लोगों को बहकाने का काम करते आए हैं। न जाने कितने नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है। मैं 1 महीने के लिए पार्टी ने मेरी ड्यूटी आसाम में क्या लगा दी, 2 हाथ छोड़ करके चले गए थे। वो आप आदरणीय पुनिया साहब, आपने बनारसी ठगों का खूब सुना होगा, लेकिन हरियाणा के अंदर एक ठग घूमता है, वो उसने दुबड़िया ठग के नाम से लोग जानते हैं, दुबड़िया ठग भी घूमता है। और 4 जून के बाद ऐसा इंतजाम कर देना कि 4 जून के बाद वो हिसार की तरफ मुंह करके भी ना सोए, और वो वापिस अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के और फिर वहीं चला जाए, और फिर कलायत की टिकट मांगता नजर आओगा। मैं आपने देखा दूंगा। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है, ये चुनाव कोई केवल 2 व्यक्तित्व का नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य का है और देश विरोधी और देश के पक्ष की विचारधारा का चुनाव है। और मैं नहीं समझता कि मेरा ये नौजवान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है। एक नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझे, और चौधरी रणजीत सिंह जी हो और मंच पर बैठे वरिष्ठ नेता हो, हम सब के लिए आपका भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, नौजवानों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और हम देखना चाहते हैं कि आपके हाथों में जब देश की कमान हो, ये देश कमजोर नहीं रहना चाहिए। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान, इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में आना चाहिए। इस देश के दलित और पिछड़ों का भविष्य सुरक्षित हाथों में आना चाहिए। इसलिए आज पूरे देश के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। यही निवेदन करता हुआ मैं पुनः आप सबसे करबद्ध अपील करता हूं कि एक वोट कमल के फूल पर डाल करके और हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी को विजयी बनाए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।